अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। जी तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बनने वाली है बहुत ही मज़े की दाल। और कभी आपने सोचा है कि कौन सी दाल में हम दूध मिलाएं तो ऐसा क्रीम जैसा टेक्सचर आ जाएगा? तो आज की दाल में आप लोगों को बड़े सीक्रेट सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और मेरी अम्मी मेरी नानी से ये रेसिपी हम लोग बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 पाव मटर लिए हैं और 250 ग्राम्स, उसमें मैंने 4 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया गया। और मटर को सबसे पहले हमने धो लिया था। पानी ऐड करने के बाद 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर सूखा धनिया की पाउडर जो होता है वो ऐड किया है। अभी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और मेरे पास जो लाल मिर्च है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा दरमियाना है। बहुत ज़्यादा तीखापन जो होता है, अगर उस लिहाज से आपकी मिर्चें आप थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जो है हल्दी। और उसके बाद ये मैंने ताज़ा पीसा है अभी अभी गार्लिक पेस्ट। और आपने अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसमें मैं अदरक शामिल नहीं कर रही, वो भी आपको बताती चलूँ, इसलिए कि अदरक जो है वो इस दाल में उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से मैंने इसमें अदरक शामिल नहीं किया। इसके बाद मैंने इसको वेट लगाया है और 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। ले जी, जैसे ही मैंने वेट खोला है तो बड़ी ही क्रीमी सी फॉर्म बन गई है मटर की। और ये साबुत मटर मैंने लिए हैं देसी वाले, क्योंकि इसमें जो देसी मटर होते हैं उनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो मोटे वाले होते हैं वो उसको पकने में टाइम तो कम लगता है, लेकिन वो खाने में इतने ज़्यादा मज़े के नहीं होते। तो यहाँ मैंने 1 गिलास दूध जो है घर का उबला हुआ दूध वो ऐड कर दिया है, इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको कट लगा कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दूध डालने से ये बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर आ जाएगा आपकी दाल में। और यकीन जाने कि जब आप ये बनाएंगे तो सब झटपट खाएंगे। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये इस वाली दाल को। और इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, क्रीमी क्रीमी ऐसे लगता है आपने दाल के अंदर क्रीम ऐड कर दिया है। तो ले जी जनाब, यहाँ पे जो हमारे मटर हैं वो तकरीबन रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी बारी आ जाएगी इसमें तड़का लगाने की। दूध डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए पका लिया था। अभी मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। और अभी मैंने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। अब बारी आ जाती है जनाब इसको मिक्स करने की। मिक्स करेंगे और साथ ही हम लोग लगा लेंगे तड़का। झटपट सी बन जाती है ये रेसिपी। यकीन जाने ये आप किसी न्यूली कुक को भी कहेंगे तो वो भी झटपट बना लेगा। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। आपने रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने अभी क्या किया है, तड़के के लिए 1 कप चौथाई कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन जो कि चॉप किया हुआ था। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड किया है। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हुआ है मैं इसको दाल में शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसमें लाल वाली मोटी मिर्च जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, साबुत लाल मिर्च। लेकिन मैं ऐड नहीं करी क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इस वजह से मैंने ऐड नहीं करी। और ये ले जी जनाब, इतनी ही झटपट बनती है ये रेसिपी। कोई इसका बड़ा फार्मूला नहीं है। इसको तड़के को मैंने मिक्स किया है, डाला है ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और बहुत ही मज़े की बनी है ये दाल। और अभी आप अगर तो आप इस दाल को चावलों के साथ पसंद करते हैं तो चावल बनाएं। और अगर रोटी के साथ खाने वाले शौकीन हैं तो आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करें। बग़ैर अचार के भी आप इस दाल को खाएंगे तो आपको उतना ही लुत्फ़ आएगा। ले जी जनाब, अभी हो गया है हमारा टाइम खाने का। यहाँ दाल भी रेडी है, साथ में बना लीजिए सलाद। और मैंने इसके साथ में बनाए हैं तड़के वाले सफ़ेद चावल, क्योंकि मेरे बच्चों को वही पसंद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।